सर पे डंका बजा रही हो, और वैसे भी व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? इन दो प्रश्नों के बीजों में से श्रीमद् भागवत महापुराण के विशाल वट वृक्ष का उद्गम होता है। शुकदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, तेरे इन प्रश्नों ने मुझे मुग्ध कर दिया। वरियानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो कुछ अर्थ नहीं रखते, कुछ प्रश्न हैं जो लोक कल्याण करते हैं। तेरे प्रश्न चराचर सृष्टि का कल्याण करेंगे। लोक में भय व्याप्त है मृत्यु का, और मृत्यु के भय से मुक्त होना है तो फिर मृत्यु के पार के शाश्वत जीवन को जानना, समझना होगा, भगवान की शरण में आना होगा। जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। इसलिए प्रभु की महिमा को जानो, भगवान के चरणों की शरण का आश्रय लो, और कदाचित सबसे पहले अपने को साधने का प्रयत्न करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे। आप यहाँ बैठे हो ना 4 घंटे 3 घंटे, जितासन पलथी मारकर बैठे हैं। आपने आसन को जीतना है। फिर खाली आसन को ही नहीं जीतना, आपने अपने मन को भी जीतना है। आप अपने मन को पकड़कर, और कैसे संभव होगा? जित श्वासो, अपने आप को, अपनी चेतना को अपनी श्वासों पर ले आइए, नासिका के अग्रभाग पर, और आती जाती श्वास को देखिए तो आपका चित्त जो सारे जगत में भटक रहा है वो समाहित होकर आपके पास आ जाएगा। जैसे जहाज का पंछी उड़ जाता है, पर इतने विशाल सागर में कोई वृक्ष नहीं, कोई पेड़ नहीं, उड़कर कहाँ बैठेगा? लौटकर पुनः उसी पानी के जहाज पर ही उसको आकर बैठना पड़ेगा। तो आपका चित्त जो जगत में गया है वो जब आसन जीत लोगे, जब श्वासों का नियमन कर लोगे, और जब श्वासों की कीमत पता चल जाएगी ना, तो फिर श्वासों को व्यर्थ भी जाने नहीं दोगे। क्रोध में श्वास बहुत तेज चलती है, जैसे धौंकनी चलती है ना, कुत्ता कितनी जल्दी श्वास लेता है, पर उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। लेकिन सांप और कछुआ गहरी श्वास लेते हैं, इसलिए वो दीर्घजीवी होते हैं। लंबी आयु का रहस्य ये भी है कि आपकी सांस गहरी नाभि तक जाए। इसलिए जो बालक नवजात होता है ना, आपने देखा होगा, वो जब सोता है तो जब वो सांस लेता है तो उसका पेट ऊपर उठता है, फिर नीचे बैठता है, क्योंकि उसकी सांस नाभि तक गहरे जा रही है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे चित्त का जटिल जंजाल हमको जकड़ लेता है, हमारी सांसें उथली हो जाती हैं। इसलिए क्रोधी आदमी को देखो कैसे सांस लेता है, जैसे धौंकनी चल रही है। किसी भी तरह का आवेग, आवेश, चाहे वो वासना का हो, इच्छा का हो, कामना का हो, तमन्ना का हो, द्वेष का हो, या फिर ईर्ष्या का हो, या फिर क्रोध का हो, वो आपकी सांसों को अस्त व्यस्त कर देता है। और जब आप देखते हो कि अरे ये मेरा कितना भारी नुकसान हो रहा है, अरे आपकी तिजोरी में से दमड़ी नहीं निकल पाती, पर आपकी सांसें इतनी व्यर्थ, वो इतनी फालतू है, वो उनका कोई मूल्य नहीं है क्या? अरे वो बड़ी मूल्यवान है। इसलिए वो सांसें, और वो सांसें भी कैसी, जिसमें भगवान का नाम हो, श्री हरि का नाम। सांसों की माला में सिमरू मैं, फिर क्या? जित संगो जित आसनो जित श्वासो जित संगो, जिसकी चर्चा कल चल रही थी कि अपने संग दोष से बचिए, और जितेंद्रिय, आपकी इंद्रियां आपके अंकुश में। अगर डायबिटीज है तो फिर रसगुल्ला नहीं खाया जा सकता। तो कहते दीदी माँ मैं तो निचोड़ के खाता हूँ। तो मैंने कहा फिर वो रसगुल्ला नहीं है, फिर तो गुल्ला गुल्ला है। तो कहते नहीं दीदी माँ, मेरा दोस्त गुलाब जामुन को गर्म पानी से धो के खाता है। खाना जरूर है, डायबिटीज है।
इसका मतलब स्वयं की इंद्रियों पर अंकुश। बोल दिया, बस बकबका लगता है दीदी माँ, बस बोल देती हूँ पर मुंह से निकल जाता, पता नहीं चलता क्यों निकलता है। और कभी कभी तो ऐसे निकलता है जैसे स्टेन गन से गोलियां निकल रही हो, और जब सब सत्यानाश हो जाता है तब होश आता है, पर तब तक तो बहुत देर हो जाती है। इसका मतलब होश नहीं है, इसका मतलब जागरूकता नहीं है। और भी बहुत बड़ी बात है कि हमारा मन अनचाही कल्पनाएं करता है और दुष्कल्पनाएं करता है। आपका मन आपको डराता है, भयभीत करता है, और सारा मन का ड्रामा है, अभी कुछ हुआ नहीं, ये सारी मन की कल्पनाएं हैं, इसको समझना होगा। वो एक जना बैठा सिसकार रहा था, छत्तीसगढ़ वालों, कैसे सिसकार, ओह ओह, किसी ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले भोजन कर रहा हूं, उसमें बड़ी मिर्च है, पर भोजन तो है ही नहीं, तू कर तो नहीं रहा भोजन, ऐसे ही खाली बैठा है। कहते भोजन नहीं है, कल्पना का भोजन कर रहा हूं। अरे भैया, जब कल्पना का ही खाना है तो फिर मीठा मीठा खा ले, ये लाल मिर्ची क्यों खा रहा है? कल्पना भी करनी है तो वो भी ढंग की नहीं, क्योंकि आदत खराब पड़ी है। कल्प वृक्ष के नीचे लेटा है, वाह कितना अद्भुत है। अगर गुदगुदी शैया होती तो शैया प्रकट हो गई। फिर लगा कि अरे बाद में विश्राम करूंगा, अगर स्वादिष्ट भोजन मिल जाते तो भोजन व्यंजन प्रकट हो गए, जी भर के खाया। फिर कहते सोने को मिल जाए तो मखमली शैया थी, और फिर लेट गया। फिर दृष्टि जंगल पे चली गई, और फिर एकदम मन में आया अगर शेर आ गया तो। एक पल नहीं लगा कि मृगराज प्रकट हो गए। अरे भैया, कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, जो कल्पना करेगा वो सब हो जाएगा। एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है द सीक्रेट, पढ़िएगा उसको। हमारे तुलसीदास जी ने तो एक लाइन में लिख दिया है, जो इच्छा करिए मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आपका मन जो चाहोगे वो आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। इसलिए शुभ चाहो, शुभ सोचो, शुभ देखो, शुभ की कल्पना करो, शुभता चित्त में भर लो, पावनता और पवित्रता मन में भर लो। कहीं कोई दूसरी जगह कल्प वृक्ष नहीं है देवियों, आपका मन ही वो कल्प वृक्ष है। जो चाहोगे वैसा ही सामने आ जाएगा। अगर ये सोचती हो कि मुझे कोई प्यार नहीं करता तो फिर कोई प्यार नहीं करेगा। अगर ये सोचती हो कि सारा संसार मेरे लिए पलक पावड़े बिछाता है तो देखो प्रेम की वर्षा चारों तरफ से होना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आप जो देते हो सोई आप। वो एक गीत गाते थे हम, दिन नीके बीते जाते। भागवती प्रवाह में बहते बहते एक अद्भुत प्रसंग, विदुर जी और उद्धव के मिलन का प्रसंग। जब हलवाइयों की लड़ाई हो रही हो और एक दूसरे पे रसगुल्ले फेंक फेंक के एक दूसरे को मार रहे हो, तो फिर उस लड़ाई को देखने वालों का भी मजा आ जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ रसगुल्ले उनके भी हाथ लग जाते हैं। साधुओं का संग, उनकी वार्ता, उनके बीच में आप अगर खाली दर्शक बन के भी, श्रोता बनकर भी बैठ जाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ रस उसका, कुछ ना कुछ स्वाद उसका। अगर इत्र की दुकान में जाओगे ना, भले इत्र ना खरीदो, उसकी खुशबू से तो रोम रोम भरी जाएगा ना, है ना? ऐसा ही है ना, अद्भुत है। दो भक्तों का मिलना कैसे होता है। विदुर जी तो सर्वत्यागी होकर निकल गए थे। उन्होंने तो धनुष द्वार पर रख दिया था, ये घोषणा करने के लिए कि मैं निष्पक्ष, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। क्योंकि मैं मंत्री तो था, पर मैं अंधे व्यक्ति का मंत्री था, और वो अंधा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं होता। क्योंकि अंधे व्यक्ति का कोई बड़ा भारी अपमान नहीं करता, बल्कि सम्मान देते हैं। बल्कि अंधे व्यक्ति को तो हमारे यहाँ प्रज्ञा चक्षु भी कहते हैं, सूरदास भी कहते हैं। क्योंकि 80% से ज्यादा संसार आंखों से ही तो भीतर जाता है। इसलिए गूंगे बहरे के ऊपर इतनी दया नहीं आती जितनी अंधे के ऊपर आती है। और मान सम्मान भी लोग करते, हाथ पकड़ के गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास करते।
लेकिन मैं जिनका, जो मेरा स्वामी था, वो आंखों का ही अंधा थोड़ी था, उसके तो हृदय की फूटी थी, उसके पास तो विवेक ही नहीं था, वो तो मोह अंध था, वो जड़ था, वो कुंठित था। अपने ही भाई के पुत्रों का भाग छीन लेने में, अपनी ही पुत्र वधू का अपमान करने में, और श्री केशव द्वारकाधीश दूत बनकर आए, स्वीकारने को राजी नहीं है, सत्य को स्वीकारने को राजी नहीं है। और कदाचित कोई अंधा हो, अगर किसी के हृदय की फूटी हो, तो साथ में जीवन साथी तो कोई दृष्टि देता है। वो गांधारी इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर, इतनी लावण्य, इतनी इतनी सौंदर्य की धनी थी वो। और जब देखा कि जो प्रेम करेगा वही अंधा है, तो कुंठित होके आंखें पे पट्टी बांधी थी। वो तप सात्विक तप नहीं था, वो तमस से भरा तप था। और अगर गांधारी ने आंखों पे पट्टी ना बांधी होती और सत्य का दर्शन अपने पति को कराया होता, तो फिर धृतराष्ट्र को संजय से आंखें उधार लेने की जरूरत ना पड़ती। जीवन साथी तो वही है ना, जो समय समय पर आपको दृष्टि दे कि ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। इसलिए तप वो कल्याणकारी होता है जो हमारा कल्याण करे और समाज का कल्याण करे। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।